नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और खबरों की शुरुआत करेंगे सिलीगुड़ी ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी बुलेटिन से। प्रतिदिन हम आपको ये बुलेटिन दिखाते हैं जिससे आपकी यात्रा सुगम रहे और आप भीड़ भाड़ इलाकों से बचे रहें या फिर समय निकाल कर आप निकले। यह हमारा उद्देश्य यही है, ट्रैफिक बुलेटिन देने का। और आज ट्रैफिक बुलेटिन में हम कई महत्वपूर्ण बातों पर आपसे बातें करेंगे। सबसे पहले बताएंगे किस तरफ जाम हो सकता है, कहाँ हाट लग रही है, और इसके अलावा आज ट्रैफिक बुलेटिन में ट्रैफिक पुलिस द्वारा कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं जिनको अपनाकर आप अपना समय बचा सकते हैं और ट्रैफिक जाम में फंसने से बच सकते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रैफिक पॉइंट है जहां पर अक्सर जाम रहता है उनका हम जिक्र कर लेते हैं। तो डार्लिंग मोड़ पर पुल का निर्माण चल रहा है, सड़क का निर्माण चल रहा है, इसलिए वहां पर जाम रहेगी, हमेशा जाम रहती है। और इसके अलावा कचहरी रोड पर भी आपसे बता देते हैं कि कलभट का निर्माण चल रहा है कोर्ट मोड़ की तरफ, तो वहां पर भी ट्रैफिक जो है वो काफी स्लो रहेगा। NH10 की हम बात करते हैं तो NH10 में सिलीगुड़ी गेट से लेकर चंपासारी मोड़ तक अक्सर भारी ट्रैफिक जाम रहता है और आज भी संभावना है कि वो ट्रैफिक जाम रहेगा क्योंकि वहां पर सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। और ऐसे भी दो महत्वपूर्ण पॉइंट पड़ते हैं, चंपासारी और डार्लिंग मोड़, और इन दोनों पर ही भारी ट्रैफिक जाम रहता है। और इसके बाद हम चलते हैं NH10 में सालूगढ़ की तरफ। तो सालूगढ़ में भी भक्तिनगर चेक पोस्ट से सालूगढ़ तक फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है, तो वहां पर भी ट्रैफिक जो है वो काफी धीमा रहने की उम्मीद है। और इसके अलावा जो सूर्य सेन पार्क के जो रोड है, नवीन सेन रोड, वहां पर भी एक कलभट का निर्माण चल रहा है, तो वो भी बंद है, तो उसमें 4 चक्का वाहन ना ले जाए, दोपहिया वाहन ही वहां से निकल सकते हैं। तो अगर आप एयरव्यू से महानंदा के नीचे से आप जाना चाहते हैं सेवक रोड की तरफ, तो ध्यान रखिएगा कि वहां पर कलभट का निर्माण चल रहा है और फिर आपको वापस गाड़ी मोड़नी पड़ेगी क्योंकि आपकी 4 चक्का गाड़ी वहां से नहीं निकल पाएगी, केवल दोपहिया वाहन ही वहां से निकल सकते हैं। और इसके अलावा एक और है कि साउलांगी में, जो हम अक्सर आपको बताते हैं कि साउलांगी से अम्बाड़ी की तरफ जाने वाले रास्ते में आप देखेंगे कि एक पुल का निर्माण हो रहा है जिस कारण उस रास्ते को रोक दिया गया है। इसके लिए आप नोवापाड़ा जो मोड़ है वहां से होकर आमबाड़ी, बेलाकोबा और गाजलडोबा की तरफ आप जा सकते हैं। अतिरिक्त अलर्ट जो आज दिया गया है, आज कई जगह पर आपसे बता देते हैं कि बहुत सी जगह पर आज हाट है या फिर कहीं मेला लगा हुआ है, इसलिए उन इलाकों में ट्रैफिक जाम रहेगा। तो सूर्य सेन जो पार्क है वहां से आज कोई जुलूस निकलने वाला है, श्रमिक जुलूस, इसलिए वहां पर ट्रैफिक जाम की स्थिति रह सकती है। इसके अलावा कावाखाली में हस्तशिल्प मेला चल रहा है, इसलिए वहां पर भी आपको शाम 4 बजे से रात के 8 बजे तक आपको ट्रैफिक जाम की या ट्रैफिक स्लो की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा खपरेल हाट है बागडोगरा में, तो वहां पर भी आपको सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक खपरेल हाट के चलते आपको ट्रैफिक स्लो रहेगा या ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना करना पड़ेगा। और फूलबाड़ी में भी आज हाट है, इसलिए एशियन हाईवे जो है वो आपको दोपहर 2 बजे से रात के 7 बजे तक जाम मिल सकता है, फूलबाड़ी में जो एशियन हाईवे है वहां पर। और इसके अलावा आमबाड़ी में भी आज हाट है, इसके चलते आमबाड़ी इलाका जो है वहां पर 2 बजे से 7 बजे तक आपको ट्रैफिक जाम की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। तो ये हाट बाजार थे मेला था जिसके बारे में हमको जानकारी दी। अगर आप इस समय निकलते हैं तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आज ट्रैफिक पुलिस के द्वारा कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं जो मैं आपको बता दूं, उनको अपनाकर आप अपनी यात्रा को सुगम कर सकते हैं। और इसमें केवल सिलीगुड़ी नहीं, जो कालिम्पोंग से, दार्जिलिंग से आ रहे हैं या सिक्किम से आ रहे हैं, सभी के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। उसके अनुसार आपसे बता दें, बागडोगरा एयरपोर्ट से और NGP स्टेशन से दार्जिलिंग, करसियांग, मिरिक जाने वाले वाहन जो है वो कावाखाली और खपरेल मोड़ होते हुए नौका घाट रूट का उपयोग कर सकते हैं। मैं फिर बता दूं आपसे कि बागडोगरा एयरपोर्ट, NGP स्टेशन से दार्जिलिंग, करसियांग या मिरिक जाने के वाले जो लोग हैं वो सिलीगुड़ी शहर में प्रवेश न कर नौका घाट से टर्न ले सकते हैं और मेडिकल मोड़ होते हुए अपने गंतव्य स्थान की तरफ जा सकते हैं। दूसरी जो अपडेट उनकी तरफ से दी गई है कि NGP स्टेशन जाने वाले वाहन सेवक रोड जाने से बचे, वो कावाखाली और नौका घाट होते हुए फांसी देवा अंडरपास का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप आ रहे हैं तो आप डार्लिंग मोड़ आने से बचे क्योंकि वहाँ व्यापक जाम रहते हैं, तो आप वहां से घूमकर भी आ सकते हैं। और तीसरी जो अपडेट दी गई है, दार्जिलिंग से बागडोगरा एयरपोर्ट जाने वाले वाहन जो है वो खपरेल रोड का उपयोग करें क्योंकि दार्जिलिंग मोड़ की तरफ अगर आप आते हैं तो आपको भारी जाम का सामना करना पड़ेगा, इसलिए आप खपरेल मोड़ से होते हुए आराम से बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। इसके अलावा जलपाईगुड़ी से बागडोगरा एयरपोर्ट जाने वाले वाहन जो है
वो बता दें जलपाईगुड़ी क्यों, जलपाईगुड़ी आप कुछ बिहार, अलीपुरद्वार कहीं से भी अगर आ रहे हैं और आपको बागडोगरा एयरपोर्ट जाना है तो आप सिलीगुड़ी शहर में प्रवेश न करें, आप नौका घाट होते हुए, मेडिकल होते हुए आप बागडोगरा जा सकते हैं, जिससे आपको ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको सिलीगुड़ी शहर में प्रवेश करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जलपाईगुड़ी और इसके अलावा बागडोगरा एयरपोर्ट से हिल्स की तरफ जाने वाले जो है वो दार्जिलिंग मोड़ जाने के बजाय खपरेल मोड़ की तरफ से मुड़ जाए, वहां से आपको हर तरफ का रास्ता मिल जाएगा। आप दार्जिलिंग भी जा सकते हैं, आप करचांग जा सकते हैं, आप मिरिक जा सकते हैं। तो ये भी एक है कि आप जब बागडोगरा से आते हैं तो दार्जिलिंग मोड़ का उपयोग न करें, जिससे आपको टाइम जो है वो बचेगा और दार्जिलिंग मोड़ की जो जाम है वो भी कम होगी। और इसके अलावा जो ट्रैफिक पुलिस ने अपडेट दिए हैं वो बता देते हैं कि एनजीपी स्टेशन से दार्जिलिंग, करचांग, मिरिक जाने वाले लोग जो है वो नौका घाट, कावाखाली, खपरेल रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिक्किम व कालिम्पोंग से एनजीपी स्टेशन और बागडोगरा एयरपोर्ट जाने वाले जो वाहन है वो भक्तिनगर चेक पोस्ट होते हुए ईस्टर्न बाईपास का उपयोग कर सकते हैं। यानी अगर आप कालिम्पोंग से आ रहे हैं, आप सिक्किम से आ रहे हैं, अगर आपको बागडोगरा जाना है या फिर एनजीपी रेलवे स्टेशन जाना है तो आप भक्तिनगर चेक पोस्ट के पास से जो ईस्टर्न बाईपास है उसका उपयोग करें और तुरंत पहुंच जाएंगे। अगर आप शहर में घुसते हैं तो आपको भारी ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना करना पड़ेगा। और ये थी खास अपडेट। इसके अलावा तो लगातार जो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो सुझाव दिए जा रहे हैं या जो ट्रैफिक अपडेट दिया जा रहा है वो सारी से हम आपको प्रतिदिन रूबरू करवाते हैं ताकि आपकी जो यात्रा है वो सुरक्षित रहे। साथ ही ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये भी अनुरोध किया गया है कि जितने भी ट्रैफिक के नियम है उनका पालन करें, हेलमेट पहने, सर्दी का समय है, रात में कोहरा हो जाता है तो वाहनों की जो गति है वो धीमी रखें और फॉग लाइट को जला के रखें। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।